हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और आज हम लोग पहुंच गए हैं तो टॉपिक द स्टडी ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। और हम लोग आज डिटेल में स्टडी करने वाले हैं द स्ट्रक्चर और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो रेडी स्टूडेंट्स, तो चलिए। तो ऑलरेडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक हैज बीन यू कैन सी पुट। तो ये है एम्ब्रियो सैक और ये स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? आपको इट इज ओवल स्ट्रक्चर और इस ओवल स्ट्रक्चर में आपको एक से ज्यादा सेल्स दिख रहे हैं। ओके, तो कितने सेल्स टू बी मोर प्रिसाइज? क्योंकि ऊपर की तरफ ये 3 सेल, नीचे की तरफ ये 3 सेल और बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल दिख रहा है, यानी कि देयर आर 7 सेल्स व्हिच इज मेकिंग अप द एम्ब्रियो सैक। ओके, और इट इज अ फीमेल स्ट्रक्चर, इट इज अ फर्टाइल स्ट्रक्चर। तो फर्टाइल स्ट्रक्चर इसके लिए क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर वी आर गॉट द गैमेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन सी सेल जो है, आपको ये रेड कलर का जो सेल सब लार्ज सेल दिख रहा है। ओके, नीचे की तरफ ये है फीमेल, यू कैन सी एग सेल, दैट्स व्हाई इट इज अ फर्टाइल स्ट्रक्चर। ओके, देन इट्स कलरलेस and it is present inside, it is embedded in the actual sporangium, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। तो एंड न्यूसेलस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो इनडायरेक्टली एम्ब्रियो सैक इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द ओव्यूल। ओके, जहां पे क्या होता है, इट इज द प्लेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फर्टिलाइजेशन व्हिच ऑकर साइमल्टेनियसली, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड्स में स्टडी करने वाले हैं। ओके, और वो होता है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, नाउ तो जो एम्ब्रियो सैक हमें अभी दिखाई दे रहा है, दिस एम्ब्रियो सैक व्हिच इज ओवल शेप, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसे कहते हैं पॉलीगोनम टाइप। इसको कहते हैं पॉलीगोनम टाइप और उसमें मोस्ट कॉमन जो है उसका एग्जांपल है कैप्सुला। ओके, तो दिस यू कैन सी एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द embryo sac of a capsula, which is the most common type of embryo sac. So what are the features? Okay, तो सबसे पहला फीचर जो सबसे बेसिक फीचर है वो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 सेल्स, 7 सेल्स का बना हुआ है। ओके, और उसमें से एक सेल, तो 7 सेल में से एक सेल डिप्लॉयड है और बाकी के 6 सेल्स क्या है, हैप्लॉयड है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे उसके बाद में। इट इज 8 न्यूक्लिएटेड, सेल तो 7 है लेकिन न्यूक्लियस इज 8। ओके, तो उसमें से you can see the nucleus are organized into 3 you can see what tiers. Okay, upper, lower and middle, ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो 3 plus 2 plus 3 का अरेंजमेंट है। तो न्यूक्लियस आर अरेंज इन 3 you can see what ends of this structure. Then it is called monosporic. क्यों monosporic कहते हैं? Because it develops फ्रॉम वन सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक सिंगल मेगास्पोर के अंदर ये डेवलपमेंट होता है, इसके लिए इसको मोनोस्पोरिक कहते हैं। एंड एंडोस्पोरिक बिकॉज इट डेवलप्स इनसाइड द मेगास्पोर। तो मेगास्पोर के अंदर यू कैन सी इसका डेवलपमेंट होता है। सो अल्टीमेटली द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, जो एक टिपिकल टाइप का एम्ब्रियो सैक हम लोग देख रहे हैं जो पॉलीगोनम टाइप है, इट इज 7 सेल्ड, 8 nucleated, monosporic and endosporic. So this is the basic, you can see what feature of the polygonum type of embryo sac. Okay, now चलिए अब देखते हैं हर पार्ट जो है जिसमें जितने भी सेल्स दिख रहे हैं, कंपोनेंट दिख रहे हैं, उनको क्या कहते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें अभी डिफाइन करने पड़ेगा द एंड्स। ओके, तो सिंस एम्ब्रियो सैक व्हिच इज ओवल स्ट्रक्चर इज एम्बेडेड इन द ओव्यूल, तो ओव्यूल के 2 एंड्स को डिफाइन किया जाता है। तो नीचे वाला एंड जो है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड एंड ऊपर वाला एंड दिस इज द चलाजल एंड। ओके, तो दिस इज द फीचर ऑफ द टिपिकल ओव्यूल दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल नीचे की तरफ होता है। तो जस्ट इमेजिन यू कैन सी दिस इज द यू कैन सी न्यूसेलस और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, आपका माइक्रोपाइल एंड है। ओके, ये एम एंड है और ये है चलाजल एंड। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वो 7 सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। ओके, देन अपकमिंग वीडियो वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज एक्चुअली यू कैन सी डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड। उस पर भी एक स्पेशल वीडियो यू कैन सी यू विल बी एबल टू गेट। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले चलाजल एंड जो है, चलाजल एंड में 3 सेल का ग्रुप है। ओके, एंड दिस 3 सेल्स आर कॉल्ड चलाजल सेल्स। दैट चलाजल सेल क्योंकि चलाजल एंड की तरफ है, उनको 3 चलाजल सेल्स भी कहते हैं। लेकिन उनका एक्चुअल दूसरा जो नाम है यू कैन सी वो है
एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल, अभी एंटी मतलब अपोज, पोडल मतलब एंड। अभी एक्चुअली ओव्यूल का जो टिप एंड एक्चुअल बेसिक मेन एंड है दिस, यानी कि माइक्रोपोडल एंड को जो है मेन एंड कहा जाता है, क्योंकि इसी एंड में यू विल गेट द एग सेल, इसके लिए मेन एंड है। इसके अपोजिट एंड में आपको 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स की इस जोड़ी को हम लोग कहते हैं चलाज़ल सेल्स। ओके, एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ एंटीपोडल सेल्स? तो these cells are highly rich in starch, lipids and protein, इसके में फूड जमा हुआ है, and that helps in the nourishment of the remaining cells of the embryo sac। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो आपका सीड बनने वाला है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से एक्चुअली सीड का मेन एक ऐसी बॉडी तैयार होगा जिसको सीड कैरनल कहते हैं। यहाँ पे एक ऐसे नीचे मेंशन किया हुआ है। ओके, यानी कि और सीड कैरनल में होता है एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होता है, उसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एंटीपोडल सेल्स। ओके, और उसके बाद में अल्टीमेटली वो डीजेनरेट होता है। वंस दे I can see release all their nutrients, they finally degenerate। Okay, now फिर तो आपके चलाज़ल्स एंड में है आपका एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स। फिर जो माइक्रोपाइल एंड है वहां पे होता है अगेन 3 you can see सेल का सेट। ओके, जिसमें देयर इज दिस मिडल सेल, जो मिडल सेल है दिस इज लार्ज, उसको कहते हैं एग सेल। So this egg cell is comparable with the ovum, okay, which is haploid, and it's the female gamete which is involved in the first fertilization। तो already we have seen in the male gametophyte, तो male gametophyte जो है उसमें 2 आपका मेल गैमेट्स तैयार होता है, या 2 स्पर्म्स तैयार होता है नॉन मोटाइल। उसमें से एक स्पर्म जो है वो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज करने वाला है। ओके, आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, और इसी से तैयार होगा आपका डिप्लॉयड जाइगोट, क्योंकि एग सेल इज द हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। इट विल कंबाइन विद वन ऑफ द कैसी मेल गैमेट, और उससे तैयार होगा जाइगोट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, because this cell, the egg cell, it is going to change into zygote, and this zygote is going to get converted into the embryo। Okay, and this is supported by 2 you can see lateral cell which is slightly smaller, जिनको कहते हैं synergids। sin मतलब together। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मिल के काम करता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी फंक्शंस यू कैन सी टू बी कैरिड आउट। ओके, क्योंकि मेल गैमेट जो आने वाला है वो तो नॉन मोटाइल है, एंड मेल गैमेट अपने आप नहीं आने वाला है, इट इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को गाइड करना है, बिकॉज द पोलन ट्यूब शुड रीच नियर द एग सेल, और तभी जाके पोलन ट्यूब शुड बर्स्ट। तो ये सारा काम जो है वो सिनर्जिड करता है। ओके, फॉर द एग सेल। तो एग सेल के लिए, यानी एग सेल आप समझ जाइए कि वो दुल्हन है, और दुल्हन के बाजू में जो है उसकी 2 सहेली है, जो पल पल जो है खबर देती है दुल्हन को कि आपके जीजू जी यहाँ पे आए हैं। ओके, जीजू को गाइड करता है कि जीजू जी इधर आओ। ओके, जीजी इधर है, करेक्ट ना? जस्ट लाइक दैट। नाउ synergids, they are smaller and the egg cell is larger। Then synergids shows a special, you can see what structure। Okay, तो micropyle end की तरफ the cell wall shows thickening and it shows finger like structures, जिसको कहते हैं filiform apparatus। So this apparatus is very important। So what are the functions? So overall synergid का काम है it absorbs the food from the nucellus। तो सराउंडिंग जो है, ओके, दैट इज द nucellus, उसमें से फूड को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि nucellus also is a nutritive tissue। तो उस फूड को एब्जॉर्ब करके उसको आपके एम्ब्रियो सैक में डिपॉजिट करने का काम करता है सिनर्जिड। साथ में एग सेल को सपोर्ट देता है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द पोलन ट्यूब इज कमिंग। तो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, अट्रैक्ट करता है, बिकॉज द पोलन ट्यूब शुड कम नियर the egg cell। okay, और जैसे egg pollen tube comes near the egg cell and you can see reaches this structure, तो उसको burst करने का काम, pollen tube के टिप को burst करके मेल गैमेट रिलीज करने का काम जो है वो filiform apparatus करता है synergids का। okay, तो अल्टीमेटली synergids एंड egg cell मिल के आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके, and that's why synergid and egg cell इस दोनों को मिला के egg apparatus कहते हैं। तो they are collectively called as egg apparatus। okay, तो ultimately जो एम्ब्रियो सैक के दोनों एंड पे 3-3 सेल का जोड़ी है। ओके, तो चलाज़ल एंड में जो सेल्स है उसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और जो माइक्रोपाइल एंड में 3 सेल का
ग्रुप है उसको माइक्रोपाइलर सेल कहते हैं, लेकिन उसमें डिस्टिंग्विश है. यू गॉट 2 lateral synergids and 1 middle, you can see what, egg cell. Okay, और इन दोनों को मिला के कहते हैं egg apparatus. Now तो finally you can see बीच में बचा हुआ है large central cell. तो there is a large central cell, और सेंट्रल सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहा है. ओके, तो दिस 2 न्यूक्लियस रिमेन सेपरेटेड इनिशियली. सो दैट्स व्हाई दिस 2 न्यूक्लियस का जो जोड़ी बना है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, which becomes now you can see diploid, क्योंकि दोनों you can see एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, and just before fertilization they unite and they form the secondary or central or definitive nucleus. Okay, so that's why this cell becomes the diploid cell. Okay, so central cell is diploid, and this central cell is involved in the second fertilization, क्योंकि जो दूसरा मेल गैमेट आएगा उसका फर्टिलाइजेशन इस सेंट्रल you can see न्यूक्लियस के साथ होगा, और उससे बनता है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यही फ्यूचर में जाके एंडोस्पर्म जो न्यूट्रेटेड टिश्यू होता है फॉर द सीड एम्ब्रियो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो इस तरह you can see we have seen in detail, you can see what is the structure, basic structure of the mature embryo sac of the polygonum type. And finally, what is the function of the embryo sac? It is the female fertile part which is the site of double fertilization. तो इसी structure के अंदर double fertilization होता है, which is the most unique characteristic of the angiosperm. खाली angiosperm ही double fertilization होता है. तो उससे finally develop होता है seed kernel. तो seed का actually you can see 2 part है, the covering of the seed and the internal mass. जो internal mass part है उसको kernel कहते हैं. उस kernel में 2 part होता है, embryo and endosperm. The embryo develops from zygote, and zygote is formed because of fertilization of the egg cell. तो ये female egg cell है, इस egg cell के fertilization से zygote बनता है, फिर से embryo बन जाए, और आपका endosperm जो nutritive tissue है, okay, so that is created from the polar nuclei on fertilization, इससे pen बनता है. तो pen develops into endosperm, zygote develops into embryo, और दोनों को मिला के जो seed structure तैयार होगा उसको हम लोग कहते हैं seed kernel. Okay students, so with this we have completed the study of the mature embryo sac, जिसको female gametophyte भी कहते हैं और उसको mega gametophyte भी कहते हैं. So you can see question can be asked in any of these 3 terms. Okay, so with this we will end this session today. In the next session we will understand how this embryo sac really actually develops. So what are the steps by which this embryo sac actually develops, that we will see in the next you can see episode. Till then, goodbye students, take care, and I will move out to the frame so that you can take the screenshot of this